हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आज के इस लाइव क्लास में, जहां हम लोग आज क्लास 10th के 1.4 चैप्टर का आज सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक का करने वाले हैं। यानी कि आप लोग जैसे पा रहे हैं, पीछे लिखा हुआ है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द आके क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और जितना हो सके ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस क्लास में जुड़े। चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का 1.4 चैप्टर। ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले बच्चों, 1.4 चैप्टर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में। चलिए, आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ना है दशमलव प्रसार पढ़ना है। किसका? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ना है। क्लास 9th में आप लोग लंबी भाग विधि के द्वारा आप लोगों ने दशमलव प्रसार पढ़ा था। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया से पढ़ा था? लंबी भाग विधि के प्रक्रिया से पढ़ा था आप लोगों ने दशमलव प्रसार। ठीक है, चलिए, आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? एक बार कमेंट कर दीजिए तो आवाज सही आ रहा है। चलिए, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग दशमलव प्रसार को। चलिए, ये जो दशमलव प्रसार है वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है आपका अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो दशमलव प्रसार बच्चों कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अशांत दशमलव प्रसार है आपका, जो अशांत दशमलव प्रसार है वो दो प्रकार का होता है। वो कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का होता है अशांत वाला। ठीक है, जो आपका अशांत है वो दो टाइप का होगा। ठीक है, कौन कौन सा होगा? एक होगा अशांत आवर्ती और दूसरा है अशांत अनावर्ती। ठीक है, एक है अशांत आवर्ती और दूसरा है अशांत अनावर्ती। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। शांत मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी संख्या में एक संख्या से भाग देते हैं तो अगर वो कुछ निश्चित अंक के बाद उसका शेषफल कितना आ जाए? जीरो आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? एक निश्चित संख्या के बाद भाग देने के बाद उसका क्या आ जाए? जीरो आ जाए शेषफल। तब उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले ले, जैसे 7/2।
इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5। 5/2। इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। यानी कि एक संख्या के बाद इसका ये क्या जा रहा है, इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाए, भागफल कितना रहा है? 0 हो जा रहा है। तो ये आपका किस में आ जाएगा बच्चों? शांत दशमलव प्रसार में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? शांत दशमलव प्रसार में आ जाएगा। ठीक है। अशांत आवर्ती क्या है? जैसे हम 10 में 3 से भाग दे रहे हैं। 10 में कितना से भाग दे रहे हैं? 3 से। 3 तिया 9। फिर से ये कितना आ जाएगा? 3 3 3। ये लगातार क्या होगा? बढ़ते रहेगा। एक ही संख्या बार बार क्या होगा? रिपीट होते रहेगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती कहेंगे। ठीक है। चलिए इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 4.314 यह संख्या आपका क्या करेगा? रेगुलर लगातार लगातार आपका क्या होते रहेगा? रिपीट होते रहेगा। लगातार क्या होते रहेगा? रिपीट होते रहेगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती कहेंगे। एक ही संख्या बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती कहेंगे। ठीक है। चलिए आगे एक इसका अशांत अनावर्ती का, यानी कि ये लगातार चलते रहेगा, ना रिपीट करेगा, ना क्या कहते हैं वापस से वही संख्या दोबारा आएगा। जैसे कि ये सब संख्या जो है आपका, ये लगातार चल रहा है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती कहेंगे। ठीक है। ये जो शांत आवर्ती है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों किसका होता है? परिमेय संख्याओं का होता है। किसका होता है बच्चों? परिमेय संख्याओं का होता है। तो परिमेय संख्या का दो प्रकार से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? दशमलव प्रसार। एक शांत होगा और दूसरा अशांत आवर्ती होगा। और ये जो है अशांत आवर्ती, वो सिर्फ किसमें होगा? अपरिमेय संख्या में होगा। किसमें होगा? सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय संख्या में होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग शांत कैसे चेक करेंगे कि शांत है या अशांत है? पहले शांत के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग किसके बारे में देखेंगे? अशांत के बारे में देखेंगे। ठीक है। पहले हम लोग किसके बारे में देख लेते हैं? शांत के बारे में देख लेते हैं। चलिए तो ये किसके लिए है? परिमेय संख्या के लिए। तो परिमेय संख्या के हम लोग क्या लिखते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है बच्चों? परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो हर होगा, जो आपका क्या होगा? हर। हर यानी कि Q। हर यहाँ पर क्या है आपका? Q है। ये आपका क्या है? अंश है। और ये आपका क्या है? हर। तो यदि हर Q का अभाज्य गुणनखंड
करने पर उसके गुणनखंड में 2 या उसके गुणनखंड में केवल 2 या 5 अथवा 2 तथा 5 दोनों उपस्थित हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा बच्चों? शांत होगा। यदि हम किसी परिमेय संख्या के हर का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा? अगर उसके दशमलव प्रसार में क्या आ जाए, 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बच्चों? उसका दशमलव प्रसार आपका क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग सर, क्या हाल है? सर बहुत बच्चा कम आता है, क्यों सर? बहुत बच्चा कम क्यों आता है? ठीक है, चलिए। बिहारी बॉय, आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग के जो भी फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग होंगे उसको, उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइव वाले क्लास के लिंक को, और उनको बोलिए जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़े। ठीक है, चलिए। तो अभी क्या बताया गया है आपको कि दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करते हैं? यदि हम हर, ठीक है, यदि हम क्या करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो अगर उसके गुणनखंड में 2 या 5 आए या 2 तथा 5 दोनों संख्या आ जाए केवल, ठीक है, तो भी जाके क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों? शांत होगा। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। चलिए एक हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्या बोला गया है, Q के अभाज्य गुणनखंड में क्या होना अभी आवश्यक है? 2 के पावर m और 5 का पावर n, इस रूप का होना आवश्यक है। ठीक है, ये जो आपका हर है वो किस रूप में होना चाहिए? 2 के पावर m और 5 के पावर n, इसके गुणनखंड में होना आवश्यक है। अगर ये दोनों उपस्थित है या दोनों में से कोई एक उपस्थित है तो इसका क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4/25। ठीक है, क्या लिया जा रहा है? 4/25। तो 25 का हम लोग पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर Q का मान कितना है? 25। तो इसमें 5 से भाग लगेगा। ठीक है, तो 25 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5। तो क्या लिखेंगे? Q के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों? शांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए, तो शांत दशमलव प्रसार के लिए हर में क्या आना चाहिए? 2 के पावर m आना चाहिए और 5 के पावर n होना चाहिए, तभी जाकर वो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा आपका? शांत होगा। ठीक है, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? ठीक है, कोई और भी संख्या आ गया तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सेकेंड।
अशांत के लिए हम लोग देख लेते हैं। अशांत आवर्ती, ठीक है। क्या हो जाएगा? यदि किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके गुणनखंड में 2 तथा 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या उपस्थित हो तब उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। कहने का अर्थ क्या हुआ? जो आपका Q है वो उसके इस रूप में नहीं हो, इस रूप में नहीं हो, तब जाके वो क्या कहलाएगा? आपका अशांत आवर्ती कहलाएगा। अशांत आवर्ती कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? अशांत आवर्ती कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? अशांत आवर्ती कहलाएगा, ठीक है। चलिए, जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं 3/35। तो 35 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 सते 35, 7 इकाई 7। तो 35 का गुणनखंड करने पर कितना आ रहा है? 5 और 7 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 और 7 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? 5 और 7 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे चूंकि Q के अभाज्य गुणनखंड करने पर गुणनखंड में 2 तथा 5 2 तथा 7 2 नहीं 5 तथा 7 उपस्थित है, इसलिए यह 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बच्चों? अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती होगा। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, चलिए जितने भी लोग हैं कोशिश कीजिए जल्द से जल्द क्लास में जुड़े, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार करते हैं, ठीक है, किसका? हर का। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में का रूप अगर 2 के पावर m और 5 के पावर यानी कि 2 और 5 उपस्थित है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा,
ठीक है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बच्चों? अशांत आवर्ती होगा। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, एक बार यहां तक देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, शांत है या अशांत आवर्ती है, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को पीछे जो बताया गया है उसके अनुसार हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दशमलव प्रसार है किसका किया जाएगा? हर का करेंगे हम लोग। किसका करेंगे बच्चों? हर का दशमलव प्रसार करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका? क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 3125। तो 3125 का हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो कितना से भाग ले? 5 दो 7, 1 8 3 11। 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, फिर कितना से लगेगा इसमें भाग? 3 से नहीं लगेगा तो कितना से लगेगा? 5 से। हमेशा पहले छोटी संख्या से करेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या में चेक करेंगे। ठीक है, फिर उससे बड़ी संख्या से हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग 5 से देते हैं। 5 छक्के 30। क्या हो जाएगा? 5 छक्के 30, 1 और 2 5 दूना 10, पचे 25। 5 से 5 इकाई 5, 5 दूना 10, पचे 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूना 10 और पचे 25। फिर 5 से करेंगे इसका तो 5 आ जाएगा, तो 5 इकाई 5। कहने का अर्थ 3125 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 टाइम्स 5 है। 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 के पावर 5, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है? सिर्फ 5 उपस्थित है। ठीक है, क्या उपस्थित है? सिर्फ 5 उपस्थित है। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बच्चों? इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? इसका दशमलव प्रसार आपका क्या हो जाएगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे? यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे? चलिए, इसको थोड़ा सा इधर कर दिया जाए, आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? इस प्रश्न को थोड़ा सा आगे कर दिया जाए। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको। चलिए, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 के पावर m और 5 के पावर n का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बच्चों? शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है उसमें क्या है? 17/8 है। कितना है? 17/8 है। तो हम लोग को हर से मतलब है, तो क्यू का मान यहाँ पर कितना है? 8।
तो 8 का दशमलव प्रसार करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 इकाई 2। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 के पावर 3। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 8 बराबर 2 के पावर 3, और किसी भी संख्या के पावर में 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है बच्चों, उसका वैल्यू हो जाता है 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसको में भी हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0। 2 के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। और 1 से किसी भी संख्या को गुना करने पर वही संख्या दोबारा प्राप्त होता है, हम वही संख्या प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सेम चीज लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये सेम चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। चलिए, ठीक है, तो हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, का दशमलव प्रसार का अगर करते हैं तो हर में क्या उपस्थित है बच्चों, हर में आपका उपस्थित है 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप। अब यहाँ पर हम लोग किसका करेंगे, 455 का करेंगे। ठीक है, तो 10 4 14 नहीं लगेगा, 2 से 3 से भी नहीं लगेगा, तो हम लोग कितना से लगाएंगे, 5 से। 5 नवा 45, और 5 इकाई 5, 7 से, 7 इकाई 7, और 7 तिया 21, तो 455 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 7 गुने 13। 5 गुने 7 गुने 13 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 गुने 7 गुने 13 लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए, 5 गुना 7 गुना क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें 13 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त 7 तथा 13 उपस्थित है, अतः अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बच्चों, अशांत हो जाएगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार देख लीजिए सही से। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए। चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है 1600 का, तो हम लोग क्या करते हैं, 1600 का गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे तो 800, 2 से करेंगे तो 400, फिर 200, फिर 2 से करेंगे तो 100, फिर 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर आपका कितना से करना पड़ेगा, 5 से। 5 इकाई 5, यानी कि 1600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2। ठीक है, 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2। सेम से क्या है, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या उपस्थित है, खंड का रूप 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा।
चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे अगला है 243। क्या है बच्चों? 243 243 क्या कीजिए तो 2 से भाग लगेगा इसमें, 2 से भाग इसमें नहीं लगने वाला है, 3 से लग जाएगा। 3 अठे 24, 3 इकाई 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 27 दिया 81, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, तो 243 का हो जाएगा 3 के पावर 1 2 3 4 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप दो के पावर m और q के पावर 2 के पावर m और 5 के पावर n का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा, सॉरी अशांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसमें दिख रहा है q का मान कितना है? 2 के पावर 3 5 के पावर 2, तो ये किस रूप में है? इसका रूप क्या है? 2 के पावर n और q के पावर 5 के पावर n q का, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? इसका शांत हो जाएगा डायरेक्ट। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आगे का प्रश्न सब बहुत हल्का हल्का है। इसका हल में देखिए क्या है, 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 7 है और 7 के पावर 5 है, तो q नॉट इक्वल टू 2 के पावर m और 5 के पावर n, क्योंकि 2 तथा 5 के अतिरिक्त 7 भी उपस्थित है। क्या उपस्थित है? 7 भी उपस्थित है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत। अगला देख लीजिए 15। अगला क्या है? 15 है। ठीक है, 15 का हम लोग करते हैं 3 पचे 15, 5 इकाई 5। ठीक है, इसका भी q का रूप नहीं है, 2 के पावर m 5 के पावर n, इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बच्चों? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 50 का करेंगे तो 2 से लगेगा भाग 25, 5 से लगेगा ये 5, यानी कि 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5 गुने 5, यानी कि इसके हर का रूप क्या है?
2 के पावर m और 5 के पावर n का है, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? शांत हो जाएगा। पाइथन किंग, हेलो सर, हेलो। चलिए, चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं? दशमलव प्रसार सीख चुके हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार किसका हम लोग सीखे हैं? कितने प्रश्न हो चुके हैं? लगभग 9 प्रश्न हो गया है। अगला है 210। 210 का हम 2 से करेंगे तो 105। भाग लगेगा? आप 2 से नहीं लगेगा। 3 से, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 सते 35 और 7 इकाई 7। तो 210 बराबर क्या आ गया? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। 2 और 5 तो उपस्थित है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर क्या उपस्थित है? 3 और 7। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? Q नॉट इक्वल टू 2 के पावर m और 5 के पावर n। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत होगा। अशांत होगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, पाइथन किंग, हेलो सर, हेलो। चलिए, तो ये आपका प्रश्न संख्या 1 था। अब क्या है? ऊपर दिए गए प्रश्न में उन सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब जो प्रश्न में जो क्वेश्चन में क्या था? शांत था, उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, उसका मान क्या आएगा। ठीक है, तो मान कैसे ज्ञात करते हैं वो अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पीछे चलते हैं, प्रश्न पहले देखते हैं। पहला प्रश्न क्या था? शांत था। पहला प्रश्न क्या है? शांत है। दूसरा भी क्या है? शांत है। ठीक है, तो इन दोनों का मान क्या होगा? तो पहला प्रश्न है 13/3125। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? 13/3125। ठीक है, क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया। सर टेस्ट का क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, टेस्ट का क्वेश्चन वह जितना देर अभी तक पढ़ाए हैं 3-4 दिन, जो इस क्या कहते हैं 1 पॉइंट क्या कहते हैं आप लोग का प्रश्नावली 1 का जितना प्रश्न किया गया है, ठीक है, टेस्ट का क्वेश्चन उसी से रहेगा। ठीक है, जो क्लास टेस्ट होगा सारा प्रश्न उसी से रहेगा। ठीक है, और कल प्रश्नावली 1 का यानी कि आप लोग का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का मैराथन चलेगा। ठीक है, जिसमें लगभग 100 प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वो प्रश्न कराए जाएंगे। तो कल के क्लास में आप लोग अवश्य दीजिएगा। मनीषा कुमारी, ठीक है, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। ठीक है, तो कल का क्लास बहुत आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। कल के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? जितना भी MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, उन प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, वही क्वेश्चन आएगा सर, लगभग वही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 100% चांस है, आप लोग का प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है 100% आने का। ठीक है, चलिए, तो जितने भी लोग क्लास में कल जुड़ेंगे वो बेनिफिट उनको बहुत मिलेगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के क्लास से भी बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है, जो रहेंगे। चलिए, बढ़ते हैं। क्या बोला गया है ऊपर दिए गए प्रश्न में? उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। अब इसमें से शांत कौन कौन था? पहला वाला का देखिए तो इसका दशमलव प्रसार किए तो कितना आया है? 5 के पावर 5 आया है। कितना आया है? 5 के पावर 5 आया है। रिंकी यादव, हम भी आ गए, हेलो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप लोग को क्लास का टाइम नहीं पता है क्या? 6 बजे से आप लोग का क्लास लाइव हो जाएगा। कल भी 6 बजे से आप लोग का क्लास लाइव रहेगा। ठीक है, 6 से
क्लास लाइव रहेगा। ठीक है, तो जितना भी आप लोग को क्या कहा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव होगा कल के टेस्ट में, यानी कल के क्लास में आप लोग का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, उसका एक झलक आप लोग देख लीजिए। ठीक है, कि कल के क्लास में क्या होने वाला है। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग को दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए सर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए बिहारी बॉय, चलिए बढ़ते हैं। कल के क्लास में क्या होगा उसका थोड़ा सा हाईलाइट आप लोग को बता दिया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप लोग। जो क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए तैयार कर दिया गया है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इतने सारे प्रश्न आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव है। देखिए कल के क्लास में ये ऑब्जेक्टिव चलेगा। देखिए वास्तविक संख्याओं का देखिए वास्तविक संख्याओं का कल होगा बिहार बोर्ड। फिलहाल ये बिहार बोर्ड का है। बिहार बोर्ड कक्षा 10 के 50 ऑब्जेक्टिव इस पीडीएफ में है। ठीक है, 50 इस वाले में है और लगभग 60-70 क्वेश्चन एक और पीडीएफ है, उस पीडीएफ में है। यानी कि कल के क्लास में आप लोग का मैराथन चलने वाला है सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक की सहायता से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग बताया जाएगा कि किस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, तो कल 6 बजे, कितना बजे, 6 बजे लाइव क्लास में जुड़िएगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए लिखा जा रहा है। आप लोग जाके इस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। इस व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग को, ठीक है, इस व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग को सारा जानकारी मिल जाएगा। क्लास कितने बजे से होता है, कौन सा क्लास का शेड्यूल क्या है, इस व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस व्हाट्सएप चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, सारी जानकारी, ठीक है, सारी जानकारी, ठीक है, आप लोग को मिल जाएगा। और इस लाइव क्लास के जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में आप लोग को, यानी कि पिन कमेंट में जो फर्स्ट कमेंट होगा उस कमेंट में आप लोग को ये लिंक प्रोवाइड कर दिया जाए। जाके आप लोग क्या कर लीजिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग के पास अभी एक लिंक जाएगा, उस लिंक को आप लोग कॉपी व्हाट्सएप चैनल पे जाके फॉलो कर लीजिएगा। आप लोग एक सेकेंड वेट कीजिए, आप लोग को चैनल प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। चलिए आप लोग को एक कमेंट में एक लिंक गया है। ठीक है, एक लिंक गया है अभी, आप लोग कर लीजिए उस लिंक को फॉलो। ठीक है, उस लिंक को व्हाट्सएप पे जाके फॉलो कर लीजिए। ठीक है, उस लिंक को आप लोग फॉलो कर लीजिए। उस लिंक पे ही आपको सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, उस लिंक पे ही आपको सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए आप लोग को इस चैनल पे सारी जानकारी मिलेगी। तो कल 6 बजे ऑब्जेक्टिव का
लाइव क्लास होगा, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग को यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा। ठीक है, आप लोग को लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। चलिए, जब ये लाइव क्लास आप लोग का एंड हो जाएगा, जब ये लाइव क्लास आप लोग का एंड हो जाएगा, क्लास एंड हो गया नहीं, क्लास अभी एंड नहीं हुआ है बच्चों, क्लास अभी एंड नहीं हुआ है। ठीक है, जब क्लास आप लोग का एंड हो जाएगा ये, तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग को या फर्स्ट जो कमेंट होगा उस कमेंट में आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। ठीक है, वैसे नाम यहाँ पर लिख दिया गया है, क्या नाम है? कैलकुलेटिव मैथ्स। ठीक है, क्या नाम है? कैलकुलेटिव मैथ्स। ठीक है, इस चैनल को आप लोग जाके यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, कैलकुलेटिव मैथ्स। तो इस नाम से आप लोग को यूट्यूब चैनल भी है जहां पर ये सारे वीडियो आप लोग को पढ़ाए, जो वीडियो है, जो भी क्लास पढ़ाया गया है, वो सारे चीज आप लोग को वहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, इस चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिए और लाइक, उस पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कल के क्लास का आप लोग के पास यहाँ पे पीडीएफ है जो कि कल ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव है जो कि कल के क्लास में होंगे। ठीक है, चलिए, इसके अलावा भी एक और पीडीएफ है, वो भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक पीडीएफ है जो आप लोग को, देखिए, वो भी बता दिया जा रहा है कि कल क्या क्या होने वाला है कल के क्लास में। खुल जा भाई। चलिए, एक सेकेंड, देख लीजिए, ये सारे प्रश्न हैं। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न हैं जो कल आप लोग को करवाए जाएंगे। ठीक है, 0 से 50 के बीच विषम संख्या कितनी है, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग को ये पीडीएफ शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? जो लिखा हुआ है वो आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं? यार एक बार कमेंट कर दीजिए। तो अगर नहीं आ रहा है तो इसको फिर से एडिट करवाया जाएगा। ज्योति कुमारी, हेलो सर, हेलो। ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग। ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग कि आप लोग को ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, तो कल इसी पीडीएफ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल इसी पीडीएफ को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है सर, ये केसी सिन्हा बुक का है ना? नहीं, केसी सिन्हा का नहीं है, ये केसी सिन्हा का नहीं है, ये केसी सिन्हा का नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये कल होगा, कल का हम लोग कल देखेंगे।
ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे आते हैं, उस प्रश्न को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जो आज का क्लास है पहले उस क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं, और आज के क्लास से बहुत सारे प्रश्न कल के जो लाइव क्लास होगा ऑब्जेक्टिव का वहां पर आने वाला है। ठीक है, वहां पर आने वाला है। तो जो पीछे क्लास हुआ है उस क्लास को सही तरीके से आप लोग कवर कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो इससे पहले जो शांत था वो कौन कौन सा है, पहला प्रश्न ही क्या था आपका, शांत था। ये वाला प्रश्न आप लोग का क्या था बच्चों, शांत है। ठीक है, ये शांत है। ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो किस रूप से होगा, उसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे, एक प्रश्न को हम पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं वापस से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि शांत है या नहीं, पहले इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 5 से भाग देंगे, 5 चौका 20, 1 और 2, 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 से 5 आठे 40, फिर क्या हो जाएगा आपका 2 और 5, एक सेकेंड, 3125 है, 3125 है यहाँ पे, 13/3125 है, 13/3125 है। तो 3125 का हम लोग क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। 5 से करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। कंचन कुमारी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए, तो 6 से इसको 5 से भाग देंगे, 5 छक्का 30, 1 और 2 बच रहा है तो 5 दूना 10, फिर 5 25, फिर 5 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से भाग देंगे तो ये 25, फिर 5 25। ठीक है, चलिए, रोहित कुमार, हेलो, चलिए, हेलो रोहित जी। आप लोग का क्लास बच्चों 6 बजे से होता है, तो आप लोग 6 बजे से जुड़ने का कोशिश कीजिए। बीच क्लास में आइएगा तो बहुत सारा चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए 6 बजे से आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कितने बजे से, 6 बजे से आप लोग क्लास में आने का प्रयत्न कीजिए कि डेली 6 बजे हम लोग उपस्थित रहें। ठीक है, चलिए, और कल तो आप लोग को जैसा बताया गया है कल का ऑब्जेक्टिव का लाइव होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या था, क्या है, अब इसका हमको मान निकालना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। तो हमको निकालना है 13/3125, 13/3125 का निकालना है। ठीक है, चलिए,